जी बैठे हैं और तमाम भाई लोग बैठे हुए हैं। आवाज आ रही है कि विवाह होना चाहिए, है ना? अरे चच्चू चचा का तो और कहा। चलिए सब बाबा साहब का बात तो आप लोग सुनते बानी। अब बाबा साहब के बारे में हमान चाहे जितना भी बतिया ली, जितना गाली बजा ली, जितना भाषण दे दे, सब कम बा। कोई पूरा कभी बता ही नहीं पाएगा क्या संघर्ष किए बाबा साहब, कैसा था वो समय, क्या थी वो बेला। उस मंजर को अगर आप लोग याद करेंगे ना, आप लोगों के आंख से आंसू निकल आएगा। बहुत समस्या थी बाबू। जाति धर्म के नाम पर आज भी पहले भी लोग अपमान करते थे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, तनी से बैठिए विचार। एक लाइन ये हमार वंदना बा, ये हमार सुमिरन बा। अब बाबा साहब का चर्चा बा का मास्टर साहब तनी आवा। तर्ज बा, पहले तर्ज बुलवा दे मास्टर साहब। लाइन बा उहे गीत बा कौन? अरे केतनो पढ़ाई बा तो ट्यूशन करई बा, केतनो पढ़ाई बा तो ट्यूशन करई बा, गदहवा के कैसे आदमी बनबा, गदहवा के कैसे आदमी बनबा, केतनो पढ़ाई बा तो ट्यूशन करई बा, मूर्ति बनवाने का काम किए हैं, जिससे एक प्रतीक है, जिससे यहाँ के लोग अगर बाबा साहब की मूर्ति को देख करके बाबा साहब के मार्ग पर चलना शुरू कर दे तो शायद हमारा समाज सुधर जाएगा। लेकिन बाबा साहब को लोग मानते हैं, प्रधान जी बाबा साहब को लोग मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। यही दर्द होता है। बाबा साहब की मानिए, जिस दिन बाबा साहब की मानना शुरू कर देंगे बाबू, हमारा समाज सुधरना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहना है क्या मास्टर साहब? अरे नई ज्योति बाबा तो दिहला जगाई, अरे नई ज्योति बाबा तो दिहला जगाई, जुग जुग गवाई। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। जानते हैं ये नाम मिटने वाला नहीं है, मिटाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। आज लोग बाबा साहब का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम मिटने वाला है, आप कुछ भी कर लीजिए। 400 पार का नारा लगाए थे आप। 400 का मतलब आप प्रधान जी आपको पता होगा, प्रमुख जी 4 गमछवा
कोनो दिक्कत ना हुई। लेकिन नहीं, बाबा साहब का अधिकार है। देखिए मैं बाबा साहब का जो अधिकार है प्रमुख जी, मैं उस सच्चाई को बता रही हूँ। बाबा साहब की देन है कि आप प्रमुख बने हैं, बाबा साहब की देन है कि आप प्रधान बने हैं, बाबा साहब की देन है कि मैं जो मंच पर गा रही हूँ, जो दहाड़ के बोल पा रही हूँ, बाबा साहब की देन है। जो अच्छा कपड़ा मैं पहन रही हूँ, जो अच्छा भोजन हम लोग कर रहे हैं, बाबा साहब की देन है। इसलिए जो सच्चाई है उसको कहना चाहिए ना प्रमुख जी, कोई दिक्कत तो नहीं। कहना है क्या मास्टर साहब? अरे नहीं ज्योति बाबा तू दिहला जगाई करनिया तो हर जुग जुग गवाई करनिया तो हर जुग जुग गवाई। और देखला समाज में फैलल बुराई, छूत करोगे कैसे मिटाई, देखिए शिरा बिचारो क्या था मंजर मास्टर साहब। और देखला समाज में फैलल बुराई, छुआछूत करोगे कैसे मिटाई, अरे जाके तू लंदन में कई ना पढ़ाई करनिया हो तो हर जुग जुग गवाई करनिया हो तो हर जुग जुग गवाई। बाबा साहब जो झेले है ना, शायद वो चीज हम लोग नहीं झेल पाएंगे। आज आप विचार करिए बाबू, बाबा साहब जब पढ़ने के लिए जाते थे, सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, अछूत कह करके, दलित कह करके बाबा साहब को बाबू बाहर बिठाया जाता था। सोचिए आज जो बाबा साहब को बाहर बैठाया जाता था, आज ठीक वही काम हो रहा, लेकिन उसका नियम थोड़ा सा चेंज हो गया है। प्रधान जी, नियम यही चेंज हुआ है, आप लोग शिक्षा कर रहे हैं, शिक्षा से आप लोग दूरी बना रहे हैं। आज की सरकार 60,000 से ज्यादा स्कूल आज की सरकार बंद कर दी बाबू। कहाँ गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? आज शिक्षा इतना महंगा हो गया, गरीब का बच्चा अब नहीं पढ़ पाएगा। प्रधान जी इनकर गईले अपने लड़का का एडमिशन करावे बदे 27 ना 30,000, इनके 3 गो लड़का हुआ, 3 गो लड़कन का 30,000। अब इनकुल बच्चे हुए, हमके लगा था कि 10 साल से ऊपर कौनो ना कौन पढ़ाई हो तो इससे बढ़िया। तो वही हम नेपाल के एक न्यूज देख ली है, नेपाल में एक नियम लागू हुआ, जितना प्राइवेट स्कूल है, जो भाई मास्टर साहब होंगे जिनके पास स्कूल होगा, हम क्षमा चाहते हैं आपसे, आपकी भी मजबूरी है, प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया गया। सरकारी स्कूल में चाहे पीएम का बेटा हो, चाहे सीएम का बेटा हो, चाहे प्रधान का बेटा हो, चाहे आम आदमी का बेटा हो, सबके लिए शिक्षा बराबर, सभी का बेटा जाकर के उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करेंगे। यहाँ भी चाहत है, आज भी वही होना चाहिए भारत में भी। लेकिन आप लोग देखते हैं प्रधान जी, जहां भी आप देखिए, आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, मधुशाला इधर है। अब वो मधुशाला में प्रधान जी, प्रमुख जी,
कंपोजिट, बियर का दुकान अलगे रहल, देसी ठीका अलगे रहल, और एक ठेको ठीका होला बियर के अलगे। सरकार का बड़ी घाटा होके लगल, तीनों के लिए आए के इकट्ठा करके कदलस कंपोजिट दुकान। मतलब शिक्षा से वंचित कि आप शिक्षा से वंचित रहिए, ये नहीं कहीं लिखा मिलेगा कि आपका ध्यान किधर है, स्कूल इधर है। यही हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। बच्चों का भविष्य आप लोग खतरे में मत डालिए, बाबा साहब के मार्ग पर चलने का काम करिए आप लोग। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आगे कहना है क्या मास्टर साहब? संजय यादव बागपुर के, संजय यादव बाग अरे भयलया पमान जापत हरोई सकुलिया। छुअल पानी पिया ना बिगड़ल बाहुलिया। अरे पढ़ लिख के कई ना तू जम के लड़ाई एक बार की बात है, डिप्टी साहब आए थे स्कूल में पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए आए थे, जांच करने के लिए आए थे। प्रधान जी थोड़ा से ध्यान हरे रहे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सुन ले, इनके तनी डिस्टर्ब हो जाता होता, तू सुन ले। संजय यादव बाजपुर, संजय यादव बाजपुर के धरती से 50 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जरा गौर करे बाबू, एक बार की बात है, डिप्टी साहब आए थे, सारे बच्चे बैठे थे, तो एक सवाल कर दिए डिप्टी साहब। सवाल यही किए कि आप लोग ये बताइए, जितने बच्चे बैठे आप लोग बताइए, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम देख सकते हैं मगर उसको छू नहीं सकते हैं? विचार करिएगा बाबू, बहुत बड़ी बात है। कौन सी ऐसी चीज है जिसे देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता है? तमाम बच्चे बैठे थे, उठ करके जवाब देना शुरू करते हैं। कोई बच्चा बोला सर सूरज है, हम सूरज को देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते हैं। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, सर मैं बताऊंगा, धुआं है, हम धुआं को देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते हैं। तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर मैं बताऊंगा, ये सवाल है नहीं, गलत बता रहा है, ये बिजली का तार है, करंट है, हम उसको देख सकते हैं मगर उसको छू नहीं सकते हैं। तब बाबा साहब का नंबर आया। बाबा साहब उठकर खड़ा हुए, बोले देखिए सर, ये सारे लोग गलत सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल तो आपका सही है लेकिन जवाब आपको गलत मिल रहा है। ना वो सूरज है, ना वो चांद है, ना ये करंट है, ना ये धुआं है, ना ये पानी है। साहब मैं बताता हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको देखा जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। साहब वो हम हैं इंसान, हमें देखा जा सकता है लेकिन हमको छुआ नहीं जा सकता है क्योंकि हम अछूत हैं। इंसान से इतनी बड़ी नफरत। हम कहते हैं बाबू इंसान में कौन सा जात बिरादरी का सवाल आप लोग करते हैं? काम किस बिरादर से है? बिरादरी तो सिर्फ प्रधान जी जानवरों में होती है। अभी यहाँ एक कुत्ता का बच्चा आ जाएगा तो आप लोग कहेंगे कुत्ता का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा है तो आप लोग कहेंगे बिल्ली का बच्चा है, शेर का बच्चा रहेगा तो आप लोग कहेंगे शेर का बच्चा है। अगर इंसान का बच्चा है तो आप लोग क्या कहेंगे? यादव का बच्चा है या चौहान का बच्चा है या नहीं मास्टर को मत करो, मास्टर का जाना कि इनके तो आधा ज्ञान कम हो। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ बाबू, इंसान का बच्चा वो मात्र
इंसान होता है। ये धरती पर प्रधान जी प्रमुख जी ढाई बिरादरी बाटे। वाह अब आप लोग का आवाज ढाई बिरादर कैसे? नर नारी वाह आधा हिजड़ा नर नारी और जके लोग कहला किन्नर, जके लोग कहला हिजड़ा। जानते हैं माई के गर्भ से अगर पैदा हुई प्रधान जी तो या तो बेटी पैदा हुई नहीं तो बेटा पैदा हुई। अगर ना बा बेटी ना बा बेटा तो जके लोग किन्नर कहेला, जके समाज में बड़े दूसरी निगाह से कुछ लोग देखते हैं, जिसे लोग हिजड़ा कहेला। उस माई के गर्भ से ऐसी कोई मशीन नहीं निकली कि जो बता दे कि इस गर्भ में बेटी बेटा को प्रधान जी बता देती है मशीन। तमाम डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं। अच्छा भैया यो जरूरी है प्रधान जी। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, बतौली हम आप लोगों से सिर्फ ढाई बिरादर हैं हम लोग। कुछ दिन पहले की बात आप लोग देखे होंगे सुने होंगे, प्रधान जी मैं बिरहा भी गाई थी। प्रधान गई आओगा मास्टर साहब का। हमारा गीत का आखिरी लाइन बा कैसे कि आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लिहल जाई। एक बिरहा का फरमाइश बात है, आप लोगों के चाहत बनी कि झटके में बिरहा सुना दी। अब पारसनाथ प्रधान जी आप जहां कहीं भी बनी आप महफिल में आके बैठी। पारसनाथ प्रधान जी, हाँ प्रधान जी के बोलाई ना। गीत के आखिरी लाइन में कहना बा मान सिंह राणा जैसे अरे युग युग जानम तोहरो युग बाकी रीतिया। बोला बोला युग युग राही तोहरो पावन प्रीतिया। अरे उजाला